नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पौष मास कथा अध्याय 2। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। आपका ये छोटा सा प्रयास हमें काफ़ी मदद पहुंचाता है। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। लेकिन आज के अध्याय का वृतांत सुनाने से पहले हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि गणेश भगवान की है, जिन्हें कि विघ्नहर्ता के रूप में भी जाना जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब बुढ़िया रहा करती थी। वह अपना पेट पालने के लिए रोज लकड़ियां बीन कर लाती, उन्हें बेचकर जो कुछ भी पैसे मिल जाते उसी से अपना गुजर बसर करती थी। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई जंगल में लकड़ियां बीन रही थी। तभी उसे एक छोटा सा चूहा दिखाई दिया। सर्दी के मौसम में वो नन्हा सा चूहा ठंड की वजह से थर थर काँप रहा था। बूढ़ी माँ को उस चूहे पर बड़ी दया आई और वह उसे लेकर अपने घर आ गई। घर आकर उस चूहे को उसने गर्म कपड़े में लपेटा और पीने के लिए गर्म दूध दिया। क्योंकि उस बुढ़िया माई का कोई भी नहीं था तो उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह से रखना और पालना शुरू कर दिया। अपने बेटे की तरह से उसे प्यार करने लगी और उस चूहे का नाम भी उन्होंने रख दिया। जानते हैं उस छोटे से चूहे का नाम बुढ़िया माँ ने क्या रखा? मूसा। धीरे धीरे सभी गांव वालों को यह बात पता चल गई कि बुढ़िया माई के एक मूसा नाम का बेटा है। अब जैसे जैसे समय बीतने लगा, एक दिन की बात है, उसी नगर के राजा के बेटे का विवाह था। पूरे नगर में से प्रत्येक घर में से एक व्यक्ति को बारात में जाना था। पड़ोसियों ने बुढ़िया माई से पूछा, माँ, आपके घर से राजकुमार की बारात में भला कौन जाएगा? तो बूढ़ी माई बोली, मेरे तो मूसा के अलावा और कोई है ही नहीं, तो मेरे घर से तो मूसा ही जाएगा। आप सभी मेरे बेटे का ध्यान रखना और इसे बारात में साथ ही वापस लेकर आना। अब बारात वाला दिन आया तो बारात वाले दिन गांव वालों के साथ बुढ़िया का बेटा मूसा यानी के चूहा भी बारात में गया। पड़ोसी नगर में बारात जा पहुंची। वहां सारे बाराती तालाब में स्नान करने लगे। तब वहीं एक तरफ मूसा भी स्नान करने लगा। तालाब के सामने ही राजा का महल था। महल के झरोखे से राजकुमारी बारातियों को देख रही थी। जब उसने तालाब में बारातियों के साथ एक छोटे से चूहे को स्नान करते देखा तो वह बड़ी आश्चर्य में पड़ गई। शाम को राजकुमार की बारात सज धज कर बैंड बाजे के साथ महल में पहुंची। वरमाला के समय राजकुमारी को लेने उनकी सखी सहेलियां गई। वरमाला में राजकुमारी नहीं आई। विवाह में देर होते देखकर राजकुमारी के माता पिता ने एक नौकरानी को राजकुमारी के पास भेजा, लेकिन राजकुमारी फिर भी नहीं आई। जब विवाह का मुहूर्त निकल रहा था तब पंडित जी कहने लगे कि दुल्हन को जल्दी से बुलवाइए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। आखिरकार राजा रानी अपनी बेटी को बुलाने के लिए उसके कमरे में गए। तब राजकुमारी कहने लगी, मैं इस राजकुमार से विवाह नहीं करूंगी। यह बात सुनकर उसके माता पिता ने उसका कारण पूछा तो राजकुमारी कहने लगी कि उस बारात में एक चूहा भी आया है, मैं तो उसी चूहे के साथ विवाह करूंगी। राजा रानी ने राजकुमारी को बहुत समझाया कि वह चूहा एक गरीब बूढ़ी माई का बेटा है, तुम वहां जाकर बहुत दुख में रहोगी। लेकिन राजकुमारी ने एक नहीं मानी और अपनी बात पर अड़ी रही, यानी कि जिद पकड़ ली कि अगर मुझे विवाह करना है तो चूहे के साथ करना है। तब वह राजा रानी अपनी बेटी की जिद के आगे कुछ भी नहीं कर पाई, यानी उनको झुकना पड़ा। फिर राजा और बारात को सारी बात बताकर उनसे क्षमा मांगी। इधर दूल्हे सहित पूरे बाराती बिना कुछ खाए पिए नाराज होकर वहां से वापस चले गए। फिर राजा ने राजकुमारी का विवाह उस मूसे से करवा दिया। उधर बारात वापस नगर में आई तो बुढ़िया माई ने नगर वालों से पूछा कि तुम सब तो वापस आ गए हो, परंतु मेरा बेटा मूसा नहीं आया, वह कहाँ है?
तब एक व्यक्ति कहने लगा, बुढ़िया माँ, तुम्हारे मुँह से का तो राजकुमारी से विवाह हो रहा है, वो तो तुम्हारे लिए बहू के साथ साथ धन दौलत भी लेकर आ रहा है। अब तुम तो बस बहू के स्वागत की तैयारी करो। बुढ़िया माँ ने सुना तो वह बड़ी खुश हुई, झटपट अपनी झोंपड़ी को लीप पोत दिया और सुंदर मांडे बनाए और गुड़ की लापसी बनाई और फिर नगर की सब औरतों को भी बुलावा भेज दिया। अब बुढ़िया माई की झोंपड़ी में मंगल गीत गाए जाने लगे। तभी मूसा रथ पर राजकुमारी के साथ बैठकर बहुत सारी धन दौलत और दहेज के साथ वापस आ गया। बुढ़िया माँ ने अपने बहू का गृह प्रवेश करवाया, सभी को गुड़ बंटवाया। अब बहू का जीवन खुशियों से भर गया। फिर बहू के साथ वह खुशी खुशी रहने लगी। अब एक दिन बहू ने सोचा कि मुझे अपनी सासू माँ को भगवान गणेश जी के दर्शन करवाने चाहिए। इसे तो पता भी नहीं है कि यह मूसा तो साक्षात गणेश जी हैं। इधर वह चूहा रोज की तरह अपने कपड़े उतारकर पानी में स्नान करने लगा। तब बहू आई और अपनी सासू माँ से कहने लगी, माँ जी, आपका बेटा स्नान कर रहा है, आप जरा इसके कपड़े तो जला दीजिए। सास बोली, बहू, अगर मैंने इसके कपड़े जला दूंगी तो फिर मेरा बेटा भला पहनेगा क्या? बहू कहने लगी, माँ जी, जैसा मैं कह रही हूँ आप वैसा ही करें। बहू की बात मानकर मजबूरी में सास ने उन कपड़ों को जला दिया। नहाने के बाद जैसे ही चूहे ने अपनी पत्नी से अपने कपड़े मांगे तो बहू कहने लगी कि आप जैसे भी हैं बाहर आ जाइए। जो दर्शन मैंने आपके शादी वाले दिन किए थे, अब आप वैसे ही दर्शन अपनी माँ को भी करवाइए। तब मूसे अर्थात गणेश भगवान ने बूढ़ी माई को दर्शन दिए। अपने घर में साक्षात गणेश जी के दर्शन पाकर बुढ़िया माई तो धन्य हो गई। इस प्रकार जो भी भक्त भगवान गणेश जी के ऊपर जैसी श्रद्धा जैसा विश्वास रखता है, भगवान गणेश अपने भक्तों को उसी रूप में दर्शन दे जाते हैं। यह आज हमने आपको भगवान गणेश की कहानी सुनाई। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। आइए अब सुनते हैं पौष मास कथा का आगे का वृतांत। श्री नारायण कहते हैं, नारद इस प्रकार पुण्य व्रत के विधान को सुनकर देवी का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर उन्होंने अपने स्वामी शिवजी से दिव्य और शुभ कारणी व्रत कथा के विषय में भी जिज्ञासा प्रकट की। देवी पार्वती ने पूछा, हे नाथ, यह व्रत और इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को किया था? इसकी श्रेष्ठ कथा का भी वर्णन कीजिए। तब श्री महादेव जी बोले, प्रिय, मनोपत्नी शत्रुपा जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली, हे ब्राह्मण, आप तो जगत के भरण पोषण करने वाले और सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। इसीलिए आप मुझे ये बतलाने की कृपा करें कि किस उपाय से बांझ को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हे ब्रह्मा जी, उसका जन्म, ऐश्वर्य और धन सब निष्फल है। जिनके घर में पुत्र नहीं होता, जो संतानहीन होते हैं, अन्य किसी वस्तु की भी शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि निश्चय ही पुत्र नामक नरक से भी रक्षा करने का कारण होता है। हे ब्रह्मा जी, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतला दीजिए, तभी कल्याण है, नहीं तो मैं भी अपने पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप इस पृथ्वी को धारण करने वाले धन, ऐश्वर्य और राज्य आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि तात हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सब से भला क्या मतलब है। साक्षात ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर शत्रुपा फूट फूट कर रोने लगी और उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी कहने लगे, वत्से, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप संपूर्ण मनोरथ देने वाला है और शुभ कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। हे सुव्रते, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कर्ण शाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है। इसे पूरे वर्ष भर करना चाहिए। यह सारी अभीष्ट सिद्धियों का देने वाला है और सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। व्रत काल में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। हे शुभे, तुम भी स्वतः पालन करके
श्री कृष्ण के समान पराक्रमी पुत्र को प्राप्त करो। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर शत्रुपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रवर्त और उत्तानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूति ने इस पुण्य प्रकोप नामक व्रत को किया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध और नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त किया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी सची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की पत्नी ने नलकूबर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु और अग्नि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। हे कल्याणमयी गिरिराज नंदिनी, आप भी इस व्रत को करो। शुभे, यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साध्य है, देवियों के लिए सुखप्रद है और साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से भी बढ़कर प्यारा है। महासाध्वी इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर स्वयं गोपांगनेश्वर श्री कृष्ण आपके पुत्र होंगे। नारद, ऐसा कहकर शंकर जी मौन हो गए और तत्पश्चात परम प्रसन्न हुई देवी पार्वती ने शंकर जी की आज्ञा पाकर फिर उस व्रत का पालन किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो सुखदायक, मोक्षप्रद और सारूप है, वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तब नारद जी ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, पार्वती जी ने पति की आज्ञा से किस प्रकार उस शुभदायक व्रत का पालन किया था, वह भी मुझे बतलाइए। ब्राह्मण, फिर उत्तम व्रत वाली पार्वती जी के द्वारा उस व्रत के पूर्ण किए जाने पर गोपीश श्री कृष्ण ने किस प्रकार जन्म धारण किया, वह भी मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारायण कहने लगे, नारद, शिवजी यद्यपि स्वयं ही तप के विधाता हैं, फिर भी वे पार्वती जी से व्रत की विधि और उसकी दिव्य कथा का वर्णन करने के बाद तपस्या करने के लिए चले गए। यद्यपि शिवजी श्री हरि के ही पृथक रूप हैं, फिर भी वे वहाँ श्री हरि की आराधना में लीन होकर उन्हीं के ध्यान में तत्पर होकर श्री हरि की भावना करने लगे। वे सनातन देव ज्ञान आनंद में निमग्न यानी लीन और परमानंद से परिपूर्ण थे। प्रकट रूप से विष्णु मंत्र के स्मरण में इस प्रकार लीन थे कि उन्हें रात दिन का आना जाना यानी के सूरज का निकलना और ढलना भी ज्ञात नहीं होता था। इधर शुभदायिनी पार्वती जी ने पति की आज्ञा अनुसार हर्षपूर्ण मन से व्रत कार्य के लिए ब्राह्मणों और व्रतियों को प्रेरित किया और व्रत में काम आने वाली सभी वस्तुओं को मंगवाकर शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करना आरंभ कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार जी वहां आ पहुँचे। वे तेज के मूर्तिमान राशि थे और ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। फिर पत्नी सहित ब्रह्मा जी भी प्रसन्नतापूर्वक ब्रह्मलोक से वहां पधारे। अत्यंत भयभीत हुए भगवान महेश्वर भी वहां आए। नारद, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं और जगत के शासक और पालन पोषण करने वाले हैं, जिनके गले में वनमाला लटकती रहती है यानी वे धारण करके रखते हैं, जो रत्नों और आभूषणों से विभूषित हैं और जिनके शरीर का रंग श्याम वर्ण है, और वे 4 भुजाधारी भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी तथा पार्षदों के साथ बहुत सी सामग्री लेकर रत्न जटित विमान पर आरूढ़ होकर वहां उपस्थित हो गए। फिर वहां पर अनेकों ऋषि मुनि अपने शिष्यों सहित पधारे। हे मुनि, धर्मपुत्र नारायण भी वहां आए। पार्वती जी के उस व्रत में दिक्पाल, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और गणों सहित सभी पर्वत भी उपस्थित हुए थे। फिर भगवान शंकर ने आए हुए सभी अतिथियों को ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बिठाकर उनका आदर सत्कार किया। पार्वती जी के इस व्रत में इंद्र दान अध्यक्ष, कुबेर कोषाध्यक्ष और स्वयं सूर्य आदेश देने वाले और परोसने के काम पर नियुक्त थे। उस समय दूध, दही, घी, गुड़, चीनी, तेल और मधु आदि की लाखों नदियां जैसी बहने लगी थी। इसी प्रकार गेहूं, चावल, जौ और चिवड़े के पहाड़ लग गए थे।
महामुने पार्वती जी के व्रत में कैलाश पर्वत पर सोना चांदी मूंगा और मणियों के पर्वत सरीखे ढेर लगे हुए थे। लक्ष्मी जी ने भोजन तैयार किया था, जिसमें परम मनोहर खीर पूरी, अघनी का चावल, घी से बने हुए तरह तरह के व्यंजन थे। देव ऋषि गणों के साथ स्वयं नारायण ने भोजन किया। उस समय 1,00,000 ब्राह्मण परोसने का काम कर रहे थे। भोजन कर लेने के बाद जब वे रत्न सिंहासन पर विराजमान हुए, तब परम चतुर लाखों ब्राह्मणों ने उन्हें कपूर आदि से सुवासित पान के बीड़े समर्पित किए। नारद देव ऋषि से भरी हुई इस सभा में जब क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु रत्नमयी सिंहासन पर आसीन थे। प्रसन्न मुख वाले पार्षद उन पर श्वेत चमर डुला रहे थे। ऋषि सिद्ध तथा देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे, गंधर्व के मनोहर गीत सुन रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शंकर जी ने हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक उन ब्रह्मेश से अपने अभीष्ट कर्तव्य व्रत के विषय में प्रश्न किया। श्री महादेव जी ने पूछा, प्रभु आप श्रीनिवास तप स्वरूप तपस्या और कर्म के फलदायी है, सबके द्वारा पूजित संपूर्ण व्रतों, जपों, यज्ञों और पूजन के बीज रूप से वांछित कल्पतरु और पापों का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। हे ब्राह्मण पुत्र, शोक से पीड़ित हुई देवी पार्वती का हृदय अत्यंत दुखी हो गया है, अतः वह पुत्र की कामना से परम पुण्य व्रत करना चाहती है। यह सुव्रत व्रत के फल स्वरूप मैं उत्तम पुत्र और पति सौभाग्य की याचना कर रही है। इस सब के बिना इसे संतोष नहीं है। प्राचीन काल की बात है कि इसने अपने पिता के यज्ञ में मेरी निंदा होने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया था और अब वह पुनः हिमालय के घर में जन्म धारण कर चुकी है। यह सारा वृतांत तो आप जानते ही हैं। आप सर्वज्ञ को मैं भला क्या बतलाऊं। हे तत्व ज्ञान के शुभ प्रदायिनी, आपकी वह आज्ञा बतलाई है। हे नाथ, मैंने सब कुछ निवेदन कर दिया है। अब जो कर्तव्य हो उसे भी बताने की कृपा करें, क्योंकि परामर्श पूर्वक किया हुआ सारा कार्य परिणाम में सुखदायक ही होता है। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, उस सभा में ऐसा कहकर भगवान शंकर ने कमलापति विष्णु की स्तुति की और फिर ब्रह्मा जी के मुख की ओर देखकर वे मौन हो गए। शंकर जी का वचन सुनकर जगदीश्वर विष्णु ठठाकर हंस पड़े और फिर हितकारक और नीतिपूर्णोक्त वचन कहने लगे कि हे पार्वतीश्वर, आपकी पत्नी सती संतान प्राप्त करने के लिए जिस उत्तम पुण्यकारी व्रत को करना चाहती है, वह व्रतों का सार, तत्व, स्वभाव का बीज, सबके द्वारा असाध्य, सुखदायक, सुख का सार और मोक्षप्रद है। शंकर जी उत्तम व्रत का आचरण करने वाली साध्वी शिवा पुण्य नामक व्रत का अनुष्ठान अवश्य करें। इस व्रत के पालन से सहस्त्रों राजसूय यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। हे त्रिलोचन, इस व्रत में सहस्त्र राजसूय यज्ञों के समान धन का व्यय होता है, इसीलिए यह व्रत सभी साध्वी महिलाओं द्वारा साध्य नहीं है। इस पुण्य व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोक श्री कृष्ण पार्वती जी के गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। वे कृपा निधान स्वयं समस्त देवगणों के ईश्वर हैं, इसीलिए त्रिलोकी में गणेश के नाम से विख्यात होंगे, जिनके स्मरण मात्र से निश्चय ही जगत के विघ्नों का नाश हो जाता है। इस कारण उन विभु का नाम विघ्ननिध हो गया है, क्योंकि पुण्य व्रत में उन्हें तरह तरह के द्रव्य समर्पित किए जाते हैं, जिन्हें खाकर उनका उदर लंबा हो गया है, इसीलिए वे लंबोदर भी कहलाएंगे। शनि की दृष्टि से सिर कट जाने पर पुनः हाथी का सिर जोड़ा जाएगा, इस कारण उन्हें गजानन कहा जाएगा। परशुराम जी के फरसे से जब इनका एक दांत टूट जाएगा, तब वह एक दंत के नाम से विख्यात होंगे। वे ऐश्वर्यशाली शिशु संपूर्ण देवों के गणों को हम लोगों के और जगत के परम पूजनीय होंगे। मेरे वरदान से उनकी सबसे पहले पूजा होगी। संपूर्ण देवों की पूजा के समय सबसे पहले उनकी पूजा करके मनुष्य बिना किसी भी विघ्न बाधा के पूजा के फल को पा लेता है, अन्यथा उनकी पूजा बेकार हो जाती है। मनुष्यों को यह चाहिए कि श्री गणेश, सूर्य, श्री विष्णु, शंभु, अग्नि और दुर्गा, इन सब की सबसे पहले पूजा करें, फिर अन्य देवताओं का पूजन करें। गणेश जी का पूजन करने पर जगत के विघ्न निर्मूल हो जाते हैं। सूर्य की पूजा से निरोगता आती है। श्री विष्णु भगवान के पूजन से पवित्रता, मोक्ष, पाप नाश, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। शंकर जी का पूजन तत्व ज्ञान के विषय में
परम तृप्ति का बीज माना गया है। अग्नि का पूजन अपनी बुद्धि की शुद्धि का उत्पादक कहा गया है। ब्रह्मा जी द्वारा संस्कृत अग्नि की पूजा से मनुष्य अंत समय में ज्ञान स्मृति को प्राप्त कर लेता है और शंकराग्नि के सेवन से दाता और भोगता है। दुर्गा जी की अर्चना हरि भक्ति प्रदान करने वाली है और परम मंगलदायिनी होती है। इनकी पूजा के बिना अन्य की पूजा करने से वह पूजन विपरीत हो जाता है। महादेव त्रिलोकी के लिए यही क्रम प्रत्येक कल्प में निश्चित है। यह देव निरंतर विद्यमान रहने वाले नित्य और सृष्टि परायण हैं। उस सभा में के बीच में ऐसा कहकर श्री हरि मौन हो गए। उस समय देवता ब्राह्मण और पार्वती जी सहित शंकर जी परम प्रसन्न हुए। आज के वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं। अब इससे आगे का वृतांत हम आपको अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। आइए अब हम सब मिलकर करते हैं श्री सूर्य चालीसा का पाठ। श्री रवि हरत हो घोर तम, अगणित किरण पसारी। वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ्य देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ। निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। शंख चक्र अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अदित द्रुतगामी, अरुण सारथी गति अविरामी। रक्त वर्ण आभूषण धारक, अति प्रिय तो है लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत करण सो पायो। राज युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षपात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, वन आदित्य हृदय सो पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर के छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज टक बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिरे भय विजयी रघुराई। तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन्ही तो हे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तव रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो हे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दस दिक्पाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जब सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर को तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तो को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तप पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घायु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे।
उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करत भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत, धर दिन करत अब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुमरी सूर्य भगवान। सूर्य चालीसा यहाँ संपूर्ण होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से करबद्ध निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय हो सूर्य भगवान की लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।